Dear parents, good morning. We all will accept that the role of a school in shaping the life of a child is very, very important. And we cannot deny the role of the parents too in making the career of a child. But what lacks in either on part of the school or on part of the parents, we need to discuss. So आज का जो मैंने वीडियो बनाया है इसीलिए बनाया है कि हम सबसे पहले यह जानें कि लूप होल्स कहाँ पर हैं इन गिविंग द गुड परफॉर्मेंस और द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड। जैसे कि मेरे ऊपर एक स्कूल की जिम्मेदारी है, तो यह भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करूं कि हर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए, यानी कि हर बच्चा every child is able to give his or her best, whatever he or she can do. बट ऐसा अभी स्कूल में हो नहीं रहा है। मेरे पिछले स्कूल में भी नहीं हुआ जहां पर मैं इतने समय मैंने कार्य किया। तो एन एनालिसिस इज रिक्वायर्ड कि व्हाट आर द रीजंस। तो जब मैं पेरेंट्स टीचर्स से बात करती हूं तो टीचर्स कभी कभी मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें खुद ही पहल करूं। तो आई डिसाइडेड टू टीच क्लास 3rd। फॉर्चुनेटली इस समय मेरे पास एक वाइस प्रिंसिपल भी हैं, 2 कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो मुझे लगा कि आई कैन अफोर्ड सम टाइम। तो जब मैंने क्लास 3rd पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत सी रिवेलेशंस मिले जो टीचर इज अनेबल टू गिव। सबसे अनफॉर्चुनेट सिस्टम हमारे सिस्टम में है कि टीचर्स आर नॉट सो केपेबल टू डू द एनालिसिस दैट व्हाई द चाइल्ड इज अनेबल टू गिव द रिजल्ट एंड इज नॉट स्मार्ट enough or bold enough rather I would say to share it with the management or the administration that in which circumstances only he or she can give result, good result. हम जितना भी काम टीचर्स को देते जाएंगे, मैं ये देखती हूं कि वो मना नहीं करते हैं। दे एक्सेप्ट इट वेदर दे आर एबल टू डू जस्टिस विद इट और नॉट। मैं भी क्लास 3rd जो है बहुत समय के बाद पढ़ा रही हूं, शायद 25-30 साल हो गए होंगे जब कभी मैंने ये छोटी क्लास पढ़ाई होगी। और जब पढ़ाई होगी तो शायद मैं भी इतनी केपेबल नहीं थी कि मैं एक इसकी परफेक्ट एनालिसिस कर सकूं कि व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन पार्ट ऑफ अ टीचर। बट आज ईश्वर की कृपा से और मेरे अनुभव के वजह से मैं इस काम को कर पाई। तो मैं ये देखती हूं कि टीचर्स जो हैं वो एक मशीन की तरह से काम करते हैं। दे डू मैकेनिकल वर्क। टीचर्स विल नॉट माइंड और वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं टीचिंग प्रोसेस में कि उसको किन सर्कमस्टेंसेस में ही और शी विल बी एबल टू गिव द गुड रिजल्ट। तो जब मैंने क्लास 3rd पढ़ाना शुरू किया तो एंथुजियास्टिकली आई स्टार्टेड द क्लास। लेकिन जो मेरी फाइंडिंग्स हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू। उस क्लास में देखिए 8 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे आर कंसिडर्ड अंडर परफॉर्मेंस, हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। बट उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं हु आर वेरी वेरी इरेगुलर इन देयर अटेंडेंस। अगर वो बच्चे रोज स्कूल आते हैं तो दे कैन डू, लेकिन 5 बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। पेरेंट्स शेयर विद अस व्हाट आर द रीजंस एंड ऑल, बट दे आर इरेगुलर इन देयर अटेंडेंस, सो दे आर अनेबल टू डू व्हाट दे कैन डू। इट इज फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स, टोटली फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स। एक बच्चा ऐसा है जो अभी उसका अगस्त में ही एडमिशन हुआ है, लेकिन वो बच्चा एक ऐसे स्कूल से आया जहां पर शायद उस पर ध्यान नहीं हुआ। ही इज इंप्रूविंग, ही विल बी एबल टू इंप्रूव। बस 2 ही बच्चे उस क्लास में ऐसे हैं जिन पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए उस क्लास में बहुत से बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, वेरी शार्प, वेरी शार्प। अब जब मैं उस क्लास में पढ़ा रही हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू जस्टिस विद बोथ द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, द अंडर परफॉर्मर्स एंड द अचीवर्स। अगर मैं कुछ थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाती हूं तो अचीवर्स आर बेनिफिटेड। जो अच्छे बच्चे हैं क्लास के वो बेनिफिट होते हैं, लेकिन जो अंडर परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता।
और अगर मैं अंडर परफॉर्मेंस पर ध्यान देने लगती हूं तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो बोर हो जाते हैं क्लास में। तो दोनों क्लासेस को साथ साथ पढ़ाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस टीचर कुडंट से, आज तक इतने लंबे करियर में टीचर नहीं कह पाया कि मैडम ये इम्पॉसिबल है, मुझे आप या तो इतनी फ्रीडम दीजिए कि मुझे मैं क्लास 2 सेग्रीगेट करूं। अब प्रॉब्लम कहां पर है देखिए, अगर मैं सेग्रीगेट करती हूं तो आई नीड 2 टीचर्स और सेम टीचर, तभी उसे पता चलेगा कि जो अंडर परफॉर्मेंस है उनके साथ मुझे कितना काम करना है टू ब्रिंग देम एट पार विद द अदर चिल्ड्रन, जो स्कूल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं देख रही हूं, मुझे लग रहा है मुझे उन बच्चों को अलग से क्लास लेने की जरूरत है और मैं ही उसके साथ जस्टिस कर सकती हूं। मुझे किसी टीचर पे इतना विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे लिए उतना समय निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब कैसे होगा, दैट आई नीड टू प्लान एंड आई नीड टू डिस्कस विद द पेरेंट्स ऑल्सो। अब आप देखिए कि सीबीएसई हैज रिकमेंडेड 5 to 6 पीरियड्स वर्कलोड पर डे per teacher in PRT we can say who teach primary classes, ठीक है। अब मैंने जब अभी क्लास लेनी शुरू की तो मैंने देखा कि मुझे कॉपी चेक करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। होमवर्क भी बच्चे को मिलना है, क्लास और भी चेक करना है, तो आपको विश्वास नहीं आएगा कि एक कॉपी चेक करने में अगर केवल टिकिंग करनी है कि कुछ ऐसा बच्चे ने लिखा है जिसमें मुझे बहुत दिमाग लगा के चेक नहीं करना है, तो एक कॉपी को चेक करने में 1 मिनट लगता है। ओपनिंग द कॉपी, चेकिंग, पुटिंग द सिग्नेचर, पुटिंग द रिमार्क्स, गुड, वेरी गुड, एंड देन रिकॉर्डिंग इट ऑल्सो, टिक करना कि इस बच्चे ने होमवर्क किया है, मिनिमम 1 मिनट लगता है। तो अगर 35 बच्चे हैं तो एक टीचर को 35 मिनट तो केवल आपको एक क्लास का क्लास वर्क चेक करने में लगता है। फिर आपने होमवर्क दिया बच्चे को, होमवर्क भी चेक होना है। एक होमवर्क को अगर आपने केवल ऐसा होमवर्क दिया जिसमें आपको बहुत ज्यादा चेक नहीं करना, तो अगेन 1 मिनट इज रिक्वायर्ड। अगर आपने कोई भी ऐसा होमवर्क दिया है जिसमें आपको यह भी चेक करना है कि बच्चे ने सही किया है या गलत किया है, तो 3 से 4 मिनट एक कॉपी को चेक करने में लगते हैं, यानी कम से कम 2 घंटे। एक क्लास का होमवर्क चेक करने में 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स का होमवर्क हो, अगर मैथ्स के टीचर ने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो उसे चेक करने हैं और 35 बच्चे क्लास में हैं, तो विल रिक्वायर मिनिमम 2 आवर्स फॉर 1 क्लास ओनली। और स्कूलों में आपको पता है कि एक टीचर के पास 5 से 6 क्लासेस होती हैं, तो बताइए कैसे जस्टिस होगा। मैं अभी टाइम रिकॉर्ड करके काम कर रही हूं। टेस्ट शीट चेक करने में मेरे क्लास 3rd के पेरेंट्स को पता है, अगर टेस्ट 2 पेज का है, आगे और पीछे टेस्ट है जिसमें मुझे देखना है कि बच्चे ने सही किया है गलत किया है, तो एक शीट को चेक करने में 4 मिनट लगे। एक शीट को चेक करने में, केवल चेक करने में, मार्क्स रिकॉर्ड करने वो उसमें टाइम जो लगेगा वो अलग लगेगा। तो अगर 35 बच्चे क्लास में हैं, 35 बच्चे क्लास में हैं, तो आप लगाइए कि आपको कितना टाइम चाहिए केवल एक टेस्ट शीट चेक करने में। अब ये काम कितनी फ्रीक्वेंटली होना चाहिए? देखिए, क्लास वर्क, होमवर्क आइडियली हर दिन चेक होना चाहिए, तभी तो आपको पता चले कल बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया। अगर एक दिन होमवर्क बीच में चेक नहीं होता है तो अगले दिन बच्चा नेग्लिजेंट हो जाता है, वो होमवर्क नहीं करता है, उसको पता कि चेक नहीं हो रहा है। तो क्या टीचर के लिए आफ्टर टीचिंग 5 पीरियड्स मिनिमम, 5 क्लासेस मिनिमम, इतना काम करना संभव है? केवल करेक्शन और चेकिंग। अब टीचर को क्या करना है? देखिए, क्वेश्चन पेपर बनाना है, हैंडआउट्स बनाने हैं, टेस्ट शीट्स बनानी है, अपनी डायरी भरनी है, अटेंडेंस भेजनी है, असेंबली के लिए तैयार कराना है। ये तो कुछ एवरीडे डे टू डे वर्क है। असेंबली में टीचर को क्लास में बैठना पड़ता है, फिर जो उसको टाइम मिलेगा उसमें अपना टिफिन भी करेगा, क्योंकि वो बच्चों के साथ टिफिन नहीं कर पाता जनरली, है ना। 6 आवर्स बच्चे के टीचर के पास केवल होते हैं। उसमें से जैसे हमारे यहाँ पर केवल अगर 2 दिन जूनियर्स की असेंबली होती है और 2 दिन सीनियर्स की, तो वो 35 से 40 मिनट टीचर के असेंबली में भी लग जाते हैं। बच्चों का असेंबली में आना, असेंबली से जाना, क्लास में सेटल होना, उस टाइम में टीचर अपना काम नहीं कर पाता है। पेरेंट्स की कॉल अटेंड करना, पेरेंट्स को कॉल करना फॉर वेरियस रीजन्स, दैट ऑल्सो इज द वर्क ऑफ अ टीचर। सो इज अ टीचर so capable to do all these things
टुगेदर एंड विद गुड रिजल्ट, नॉट पॉसिबल। हमारे स्कूल में अभी तक केवल एक टीचर मेरे पास आई हैं कि मैम इतना काम अगर होगा तो मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगी, एंड शी हैड मेंटेन द मिनट टू मिनट रिकॉर्ड ऑफ द वर्क दैट शी हैड डन, कि मैम ये देखिए मैंने इतने बजे ये किया, इसके बाद मैंने ये काम किया, मार्क्स रिकॉर्ड किए, मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन तैयार की, तो मैं इतना काम नहीं कर सकते, मेरे बस का नहीं है मैम। तो देन वी हैड टू थिंक कि कौन सा काम हम टीचर से हटाएं। अच्छा चलो आप ये वाला काम नहीं करोगे, फिर क्या किसी स्कूल ने टीचर को इतनी फ्रीडम दी है कि वह हमारे साथ आकर के शेयर कर सके कि मैम इतने काम के साथ मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा या पाऊंगी, मैं रिजल्ट तभी दे पाऊंगा या दे पाऊंगी जब आप एक तो मेरा काम इतना कम करेंगे, पहली बात, और दूसरी बात मुझे अलग से टाइम देंगे कि वीक बच्चों को मुझे पहले अलग से लेना है, और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको द बेस्ट वी नीड टू गिव, बिकॉज वो दे आर केपेबल टू लर्न वट एवर इज टॉट टू देम। तो उनके साथ भी तो इनजस्टिस हो रहा है ना, अगर जो वो पढ़ सकते हैं और हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। तो मेरे पास अभी तक केवल एक ही टीचर आई है इतने लंबे करियर में। मैंने टीचर से कहा मैम आपको ये काम करना होगा, यस मैम आई डू। या तो टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, या तो उसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, या तो टीचर इज नॉट केपेबल टू डू दिस ऑल एनालिसिस, दिस रिसर्च वर्क दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ स्कूल सिस्टम। सो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि क्लास 5th तक पेरेंट्स का बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन अगर आप लगा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि ट्यूशन में क्या हो रहा है। अगर ट्यूशन में अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, होमवर्क करवाया जा रहा है, तो ऐसी ट्यूशन में भेजने से ना भेजना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्लास की स्टडीज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है तो आपको उसके लिए होम ट्यूटर लगाना पड़ेगा फॉर सम टाइम, जब तक कि बच्चा क्लास 5th नहीं कर लेता। 6th ऑनवर्ड्स में क्या है, देखिए बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा खुद भी कर सकता है। पेरेंट्स का बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है, उनको बिठाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मेरे साथ एक बच्चा रहता है, वो क्लास 4th में पढ़ता है। मैथ्स मैंने उसका चेक किया तो मैंने ये देखा उसको डिवीजन मैंने दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो इजीली ही कैन डू। 2 डिजिट के डिवीजन वो उसको आते हैं करने। अगर मैं उसको 6 सम्स देती हूं तो उसके 2 करेक्ट होते हैं, बाकी 4 उसके इनकरेक्ट हो जाते हैं। यानी उसको डिवीजन आता है, स्कूल ने सिखाया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई है। इतनी प्रैक्टिस स्कूल नहीं दे सकता, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। वो प्रैक्टिस आपको घर में ही करवानी पड़ेगी। अब अभी मैडम ने उसको फ्रैक्शंस पढ़ाए, सो मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, तो उसको प्रोसेस आती है। अगर मैं उसको 6 सम्स दूं तो उसे 2 वो सही करता, उसके बाद उसके कुछ गलत हो जाते हैं। इसका मतलब है उसे मैडम ने सिखाया है, उसे आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। वो प्रैक्टिस स्कूल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिस पेरेंट्स को घर में करानी पड़ेगी। अब अगर टीचर देगा भी मान लीजिए तो टीचर करेक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैंने आपके सामने डाटा रख दिया है कि कितना टाइम लगता है एक कॉपी को करेक्ट करने में। सो गिवन टू द टाइम अवेलेबल विद द टीचर, हाउ मच वर्क शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर। कितना ही केपेबल टीचर क्यों ना हो, वो हर बच्चे का 100% रिजल्ट जैसा होना चाहिए नहीं दे सकता। और आपको पता है कि कक्षाओं में कितने बच्चे होते हैं, 40 बच्चे तो मिनिमम होते हैं अधिकतर स्कूलों में, और 5 to 6 पीरियड का वर्कलोड भी होता है। तो इफ वी ब्लेम द स्कूल तो इट इज नॉट जस्टिस, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। वी कैन नॉट ब्लेम द स्कूल। हमें आपस में बैठ करके बात करनी है और जज करना है कि क्लास में पढ़ाने पर बच्चों के, डिफरेंट बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। मेरा बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है, एंड हाउ कैन आई गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्कूल और सपोर्ट ऑफ द स्कूल, और द स्कूल हैज टू टॉक टू द पेरेंट्स दैट विच काइंड ऑफ सपोर्ट, कैसा आपका सहयोग या आपका सपोर्ट हमें चाहिए टू गिव द रिजल्ट। जैसे मैं आपकी क्लास 3rd की बात बता रही हूं, तो पहले तो मुझे जो 5 बच्चे इरेगुलर रहते हैं वो मुझे रेगुलर चाहिए क्लास में। उसके बाद जो होमवर्क मिल रहा है वो बच्चा रोज करे। फॉर्चुनेटली मेरी क्लास में करते हैं बच्चे। जब भी कभी होमवर्क ऐसा होता है जो इजी होता है, अगर मैं जरा सा कुछ टेस्ट करने वाला होमवर्क देती हूँ तो फिर
4-5 बच्चे होते हैं जो दे डू नॉट डू द होमवर्क. सो पेरेंट्स डोंट एंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट डूइंग द होमवर्क. सो आई टेक सम टाइम, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया, मैंने उसको शुरू किया सितंबर मिड के बाद से शुरू किया, तो मुझे अभी बहुत टाइम नहीं मिला. अक्टूबर और नवंबर का टाइम मुझे मिला, बीच में एग्जाम भी चले, देयर वर मेनी इवेंट्स ऑल्सो, राइट. सो इफ आई गेट द होल ईयर एंड द टीचर इज लाइक मी, तब उस क्लास के साथ कुछ हो सकता है. मेरे पास देखिए केवल एक क्लास पढ़ा रही हूं मैं. अभी उस क्लास में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा कि मैम बच्चों को अच्छा लग रहा है आप पढ़ा रही हैं. तो मैंने कहा भाई अगर आपको मेरे जैसा टीचर चाहिए तो आपको 10,000 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी, तब मिलेगा मेरे जैसा टीचर, नहीं तो नहीं मिलेगा. आर द पेरेंट्स रेडी टू पे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अनफॉर्चुनेटली जितने भी टीचर इंग्लिश के होते हैं दे ऑल वांट क्लासेस 6th ऑनवर्ड्स. 3rd, 4th, 5th को पढ़ाने के लिए कोई तैयारी नहीं. जो अच्छा टीचर इंग्लिश का होगा, जिसका इंग्लिश पे फुल कमांड होगा, उसको 6th ऑनवर्ड्स क्लासेज. एवरी टीचर जो भी आता है थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस हो गया तो वो वांट्स ओनली सीनियर क्लासेस. नो बडी इज विलिंग टू टीच द क्लासेज 3rd, 4th एंड 5th. दैट इज रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. फिर सजेशन आया था, अभी हमारी मैडम जैसे आपको पता है अंजलि मैम की मैरिज है, तो हमने एक टीचर उनके प्लेस पर अपॉइंट किया है. तो उनको हमने 3-4 दिन पहले ही अपॉइंट कर लिया था, सो दैट शी कैन बी विद द टीचर एंड शी कैन नो हाउ टू गो अहेड. तो मैम ने कहा, अंजलि मैम ने कहा कि मैम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि 2 टीचर क्लास में होते हैं, तो क्लास में 2 ही टीचर होने चाहिए. अगेन मुझे भी लगा कि अगर 2 टीचर हो तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि एक टीचर प्लानिंग करे और पढ़ाए और दूसरा टीचर कॉपियां चेक करे और रिकॉर्ड बनाए कि कब बच्चे ने होमवर्क किया, कब क्लास वर्क किया. पूरा रिकॉर्ड बनाना एक टीचर की जिम्मेदारी हो, और एक टीचर का काम प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड टीचिंग हो. तो वी कैन मेक वेरी गुड सिस्टम. बट अगेन fees will be doubled because for every class I'll require 2 teachers. Again, the parents will not be agree. So these are a few points that I wanted to bring to your knowledge. जिस बच्चे की मैं बात कर रही थी अनुराग की, वो क्लास में बैठता रेगुलर रहता है, अटेंडेंस उसकी 100% रहती है, लेकिन घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बिठाने वाला भी नहीं कि बैठ के पढ़ो. अब वो पिछले करीब 20-25 दिन से मेरे साथ रह रहा है, तो मैं उसको बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए. तो इस बार के टेस्ट में उसने इंप्रूव किया है. तो दिस इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स एट होम. अब क्या है, वो बच्चा क्लास में बैठता है, बच्चा ठीक है पढ़ाई में, बच्चा कमजोर नहीं है, लेकिन क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उस पर टैग लगा हुआ था अंडर परफॉर्मर का. लेकिन जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये पिछड़ गया है, पहले क्लास 1 से, क्लास 2 से, क्लास 3 से पिछड़ गया है. उसको ओरली सब कुछ आता है. अगर मैं कुछ पूछूंगी उसको, जैसे मैंने उसको पढ़ के सुना दिया तो वो समझ जाता है, इंग्लिश में सब समझ जाता है, बट इज अनेबल टू राइट, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है. घर में तो कोई काम करवाया ही नहीं, पेरेंट्स ने करवाया ही नहीं, पेरेंट्स इतने केपेबल नहीं थे. पर अब जब वो मेरे साथ रह रहा है और मैं उसको बिठा रही हूँ कि बेटा बैठ के पढ़ो, तो वो पढ़ रहा है. एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू इंप्रूव एंड वेरी सून ही विल कम अमंग द गुड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. अब देखिए यहाँ पर बच्चे पर जो टैग लगा था अंडर परफॉर्मर का, क्यों था? क्योंकि घर से उस पर ध्यान नहीं था और वो क्लास 1 से ही थोड़ा थोड़ा पिछड़ता चला गया. अब देखिए टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पैरेलल क्लासेस चलाए, वीक बच्चों की अलग और अच्छे बच्चों की अलग. पहला तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है कि टाइम कब होगा. स्पोर्ट्स में अगर बच्चों को बिठाते हैं, एक्टिविटी में बच्चों को बिठाते हैं अगर सेपरेटली, तो दे माइंड इट, उन्हें फील होता है कि शायद एक उनके अंदर अपने आप से एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि हम वीक बच्चे हैं और हमें जो है स्पोर्ट्स में नहीं जाने दिया जा रहा है या एक्टिविटी में नहीं जाने दिया जा रहा है. तो वो भी बच्चों के साथ एक इनजस्टिस ही है. तो ये सब फैक्टर्स है जिन्हें पेरेंट्स को दे हैव टू कीप इन माइंड एंड कंसिडरेशन कि माई रोल इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑफ द स्कूल इन गिविंग द गुड रिजल्ट्स ऑफ माई चिल्ड्रन. दिस इज टू बी एक्सेप्टेड. एंड इफ योर चाइल्ड इज ब्राइट इनफ, शार्प है, पढ़ाई में बहुत शार्प है बच्चा, जैसे कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत शार्प है, ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स फॉर्चुनेट हैं, डेफिनेटली वो पेरेंट्स फॉर्चुनेट हैं. लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं, नॉट इवन 1/3, कि जिनको टू स्कोर 100% मार्क्स, टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट दे कैन डू, who do not need assistance, they need assistance. The children, they need assistance, any kind of assistance, right? So these all things are to be kept in mind.
अब देखिए, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर को 40 मिनट्स मिलते हैं। अभी तक हमारे नवंबर तक 130 वर्किंग डेज हुए। उन 130 वर्किंग डेज में से भी देखिए, कभी बच्चा एब्सेंट रहा होगा, कभी टीचर एब्सेंट रहा होगा, कभी कोई इवेंट हुई होगी, कभी कोई प्रोग्राम हुआ होगा, कभी टेस्ट हुआ होगा, कभी रिवीजन हुआ होगा। तो टीचर को 130 डेज पूरे पढ़ाने के लिए तो नहीं मिले होंगे। तो जितना टाइम उसको मिला होगा उसमें क्या वो इतना काम कर सकता कि हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आए? नहीं कर सकता। हियर कम्स द रोल ऑफ द पेरेंट। अप टू क्लास 5th पेरेंट का रोल है कि वो बच्चे को के साथ काम करें ना। जैसे घर पर बैठ करके उसको पढ़ा, जो चीजें पेरेंट्स करा सकते हैं वो करें। और अगर पेरेंट्स नहीं करा पा रहे हैं और आपका बच्चा अगर औसत बुद्धि का है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। मैं भी किसी से मिली थी तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा, उसके 94% मार्क्स आते हैं। देखिए, अगर मैं पढ़ा रही हूं और मैंने एक टेस्ट पेपर सेट किया तो मेरे टेस्ट पेपर में 94% मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आ सकते। क्लास 3rd की अगर मैं अभी बात करूं, जबकि उस क्लास में 10 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत शार्प हैं। क्योंकि मैं वो तो दूंगी नहीं जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ उसको ट्विस्ट करूंगी, कुछ उसके अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा 94% मार्क्स लेकर के आएगा। और इसीलिए जब मैं टेस्ट दे रही हूं तो मैं देख रही हूं कि किसी टेस्ट में कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, किसी टेस्ट में कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई रोट मेमोराइजेशन में अच्छा कर रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग में अच्छा कर रहा है। तो अभी तो क्लास 3rd के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं टेस्ट बराबर लेती रहूंगी, पेरेंट्स को देती रहूंगी, पेरेंट्स खुद एनालिसिस करें। लाइक 3rd पीटी है हमारा ये चल रहा है अभी आजकल। तो पेरेंट्स अपने टेस्ट पेपर लेकर के मेरे पास आए और खुद बताएं कि मैडम मेरे बच्चे को 30 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। क्योंकि मैं किसी एक टेस्ट के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं जो डिसाइडिंग हो, मैं फेवर में नहीं हूं। बाकी इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल एंड वी कैन डिस्कस। पेरेंट्स अपनी टेस्ट शीट्स लेकर के आए, जो मैं दे रही हूं कॉपी लेकर के आए, उसका काम देखें और अब खुद एनालिसिस करें कि मेरे बच्चे को 30 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। मैं वही नंबर दे दूंगी। क्योंकि बिना पेरेंट्स के रियलाइजेशन के वी कैन नॉट वर्क अलोन, द टीचर्स कैन नॉट वर्क अलोन टू गिव गुड रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड। सो पेरेंट्स नीड्स टू बी इन्वॉल्व। सो वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे कि कैसे हमारा पेरेंट हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और हम वी आर एबल टू डू जस्टिस विद द स्टडीज ऑफ अ चाइल्ड। सो मुझे विश्वास है कि मेरे क्लास 3rd पढ़ाने से हम सबको फ़ायदा होगा। जो कुछ मेरा उसमें एक्सपीरियंस रहा, वट एवर वॉज माई फाइंडिंग्स आफ्टर टीचिंग दिस क्लास 3rd, it will help all of us and we all will realize our role, will start doing our duties religiously, and the teachers too will accept their role, understand their role, and will work in such a way that they are able to be answerable. Moreover, जो स्कूल का मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ये समझना होगा कि टीचर्स के पास कितना काम होना चाहिए कि टीचर्स अपने रोल के साथ जस्टिस कर सके। और टुगेदर ओनली वी कैन गिव द पेरेंट्स एंड द स्कूल, द चिल्ड्रन अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।